तो हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 2.2 प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3, 4, 5 सारे, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन दिया होगा उन सारे का सफाया करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है पहले तो इसको अच्छे ढंग से समझेंगे, क्योंकि सवाल को पहले अच्छे ढंग से पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं कि आधा पढ़े उसके बाद बनाना शुरू कर दिए, नहीं, पहले अच्छे से पढ़िए, उसका मतलब समझिए, उसके बाद आप बनाना शुरू करिए, ताकि आपके मन में पूरी तरह समझ में आ जाए कि सवाल में करना क्या है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आधा सवाल पढ़ते उसको, अरे ये तो मैंने बनाया ही था, बनाने बाद में पता चलता है आंसर आने के बाद कि आगे तो कुछ और ही कह रहा था। मैंने पिछले वीडियो में 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व करा दिया है, और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर है। तो इसको बहुत ही अच्छे और जबरदस्त एकदम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि हमारे पास कोई भी डाउट न रहे। मेरा मोटिव ये है कि मैथ ऊपर ऊपर नहीं निकले, इसका मतलब ये है कि मैं निकलने नहीं दूंगी। तो चलिए इस बिना देरी के सवाल को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये सवाल समझना है और जिंदगी भर के लिए भूलना नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है, जहर के समान होता है। अगर वीडियो स्किप करके आपने देखा तो बीच का कुछ छूट जाएगा, ऐसा पॉइंट जो कि आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है कि जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। अब हमको समझना यहीं पर है। समझना कहाँ पर है? हमें तो ये पता चल गया कि हमें बहुपद निकालना है, लेकिन शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिया है, क्रमशः दिया है। क्रमशः का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि हमेशा गड़बड़ा जाते हैं कि पहले ये या पहले ये, कि ये कौन है ये कौन है, पहले हम समझ लें। क्रमशः का मतलब होता है क्रमशः दिया हुआ है। क्रमशः का मतलब होता है लगातार होता है। क्या होता है? आज के बाद आप मत भूलिएगा, क्रमशः का मतलब होता है लगातार। दूसरी बात भी है कि पहले क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, उसके बाद तथा में क्या लिखा हुआ है, गुणनफल लिखा हुआ है। ठीक, तो योग तथा गुणनफल। और मान क्या दिया हुआ है, 1 नंबर में दिया हुआ है आपको 1/4 और -1 दिया हुआ है। अब समझिए यही आपका कंसेप्ट है। क्रमशः दिया हुआ है, इसका मतलब होता है लगातार। पहले योग दिया हुआ है, तब गुणनफल दिया हुआ है। तब समझिए भाई कि अगर यहाँ पर योग है तो पहले योग का मान होगा, और बाद में गुणनफल है तो गुणनफल का मान होगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? तो पहले क्या दिया हुआ है ये देखिए ध्यान से। पहले सवाल में ये आपका योग दिया हुआ है, तो पहले वाले को हम क्या मानेंगे, योगफल मानेंगे। दूसरी बार क्या दिया, गुणनफल दिया, तो दूसरी बार को इसको क्या मानेंगे, गुणनफल मानेंगे। यही कंसेप्ट है। अब क्रमशः जहां भी दिया हो, अगर नंबर वाइज दिया हो तो पहले वाले पहले को मानेंगे, दूसरे वाले दूसरे को, तीसरे वाले को तीसरे को मानेंगे, क्योंकि क्रमशः का मतलब ही होता है कि आप लगातार मानेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वैसे ही मानेंगे। तो पहले योग दिया हुआ है तो इसको योग मानेंगे, इसको गुणनफल मानेंगे। अब बात समझ में आई आपको? एकदम समझ में आएगी, क्योंकि ऐसा बता ही है हम। अब क्या करेंगे कि जब ये बहुपद है तो सबसे पहले हम बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि बहुपद कैसे ज्ञात करने हैं। तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, उसको भी हमको सबसे पहले याद होनी चाहिए, क्योंकि वो याद करने वाली चीज है। अगर ना याद रहेगा तो फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो सवाल बनेगा कभी कभी नहीं बनेगा। कितना तेज ब्रिलियंट है ना, अगर आपको फॉर्मूला ना याद है ना तो वहीं पर आप रुक जाएंगे। इसीलिए आपको बहुपद का फॉर्मूला भी याद कर लेना है हमेशा के लिए। और ये बात भी ये समझ लीजिए कि ये जो सवाल आपको दिया है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में √2 और 1/3 ही दिया हो, क्योंकि ये सवाल हमेशा हर साल एग्जाम में आता है, कभी ऑब्जेक्टिव, कभी सब्जेक्टिव, कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में। तो अब ये इसको क्या करना क्या है कि इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। दूसरी बात यह है कि अगर अंक भी बदल के दे तो आपको इतने अच्छे ढंग से समझना कि अंक भी बदल के दे तो आप बना सकते हैं। कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। अब आपको सवाल में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ से ध्यान से, ये योग है तो योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से समझिए, पहले आपको एक चीज दिया हुआ है योग, और दूसरा दिया है गुणनफल। यही दिया हुआ ना, गुणनफल।
पहले योग दिया हुआ है, उसके बाद आपको गुणनफल दिया हुआ है। तो योग का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से समझिए। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। एकदम दिमाग में रख लीजिए कि योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। हमारे साथ एक बार बोलिए कि योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। गुणनफल कहेगा तो इसको जस्ट गुणा कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब बोलिए गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब इसको समझ गए ये, तो उसी तरह हम क्या लिखे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/4। मैंने लिख लिया क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये योग है, योग का वैल्यू 1/4 है, तो मैंने लिख लिया 1/4। अब ये दूसरा दिया है -1, यानी कि ये है गुणनफल। तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -1, तो लिखेंगे -1। अब लिख लिया। हमें निकालना क्या है, बहुपद निकालना है। ये बहुपद निकालना है, तो बहुपद निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद का फॉर्मूला। तो बहुपद बराबर आपको क्या होता है, पहले उसको लिखेंगे। तो बहुपद बराबर होता है x², ये फॉर्मूला है। बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद इंटू एक्स, अब प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए क्या समझिए, बहुपद द्वारा फॉर्मूला होता है x² इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, जस्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया, 1/4 दी, यहाँ पर बैठा देंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दी हुई, अल्फा इंटू बीटा -1, इसके जगह पर इसको बैठा देंगे। हो गया सवाल सब, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भागा कैलकुलेशन आपको आता ही है, क्योंकि आप 10 क्लास में आ गए हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या करना है, x² माइनस, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4। आराम से रखिए 1/4, ये x है तो या इसको x उतार लीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पर देखिए ये -1 है तो यहाँ पर लिख लेंगे -1। यहाँ पर ये प्लस था, ये वाला प्लस है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, -1 था, इसीलिए यहाँ पर -1 लिखे। प्लस और माइनस दोनों एक साथ आ गया, इसीलिए हम यहाँ पर देंगे ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, क्योंकि बाटा का जोड़ आता है ना, हाँ आता है तो क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेके निकाल दीजिए। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो क्या करेंगे। अब देखिए एलसीएम 4 का एलसीएम 4 होगा, तो जब ये 4 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, गुणा करने एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं है, तो 4 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले एलसीएम 4 होगा तो यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम 4। उसके बाद क्या करेंगे, 4 में x² से गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 4x², क्योंकि 4 में x² में गुणा हुआ। क्यों गुणा हुआ, क्योंकि इसके नीचे एलसीएम लेने के लिए कोई अंक नहीं है, 1 है, तो जब 1 ही रहता है तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जस्ट यहाँ पर माइनस है तो फिर भी यहाँ पर माइनस दे देंगे। उसके बाद देखिए इसके नीचे 4 था और 4 का लघुत्तम 4 ही था, तो ये 4 और ये 4 कट गया, इसका मतलब 1 बचा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1x लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर दे लेंगे माइनस। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा कर लेंगे, माइनस हो जाएगा। अब क्या, ये 4 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 4 में 1 से गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो गया, निकल गया ये हमारा बहुपद। लेकिन इसका आंसर बाटा में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, अगर इसके बराबर आप 0 ले लेते हैं तो ये 4 इसके साथ गुणा होके खत्म हो जाता है। किसी भी बहुपद में अगर नीचे बाटा में कुछ आ रहा है तो उसका वैल्यू 0 के साथ गुणा होके खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू 4 में 0 से गुणा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये असली आपका बहुपद क्या हो गया, 4x² माइनस x और माइनस में 4, ये आपका क्या हो गया, बहुपद बराबर आंसर हो गया। अब इसको जिस तरह हमने बनाया है, क्या किया, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ, बहुपद वाला फॉर्मूला लगाए, उसके जगह इसका मान रिप्लेस किए। जस्ट वैसे ही 2 नंबर को बनाएंगे, जस्ट वैसे 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर भी सबको उसी तरह बनाना है। क्योंकि क्या करना है, इसमें मान रिप्लेस करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान दिए। तो ठीक जैसे ही अब क्या करेंगे, अब 2 नंबर क्वेश्चन कब हम सोल्व करेंगे। अब हम करेंगे 2 नंबर का सोल्यूशन। तो देखिए जस्ट वैसे ही करेंगे, योग दिया है तो पहले इसको योग मानेंगे, ये गुणनफल दिया तो गुणनफल, पहले योग दिया है तो पहले वाले को योगफल मानेंगे, दूसरी बार गुणनफल दिया तो दूसरे वाले को क्या मानेंगे, गुणनफल। तो इसको लिख लेंगे, क्या दिया है, योग
योग को ही बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना वैल्यू दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है आपका, ये है गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, देखिए गुणनफल को ही बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल का वैल्यू लिखेंगे। कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ। देखिए दिख रहा है ना, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, ये योग, ये गुणनफल। वैसे ही ये योग, ये गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू लिखती। उसके बाद आपको द्विघात बहुपद हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू, फॉर्मूला है अब प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला है कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया यहाँ पर रख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया यहाँ पर रख लेंगे। रखने के बाद इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, हो गया, निकल गया बहुपद। इतना इजी है, देख रहे हैं ना कितना इजी है। अब क्या करेंगे कि सेम टू सेम वैसे ही हम करेंगे, इसका मान रख देंगे, x² हो गया, माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ पर रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, देखिए ये वाला है तो रख देंगे √2। यहाँ पर x रहेगा क्योंकि मैं लिखना भूल गई थी। अब यहाँ पर देखिए कि √2, अल्फा प्लस बीटा के जगह √2 लिख दी, x है तो 1 लिख दी, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा है, आइए अल्फा इंटू बीटा है, वैल्यू कितना दिया हुआ 1/3 दिया है क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब यहाँ पर रख देंगे 1/3, हो गया सिंपल। ये आपको क्या आ गया, बाटा पर के जोड़ घटाव के फॉर्म में आ गया। अब इसको कर लेंगे गुणा करने के बाद हो गया, निकल के आ गया मेरा बहुपद। अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो देखते हैं इसके नीचे कुछ है नहीं है, इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो 1 1 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। तो सबसे पहले नीचे एलसीएम में ले लेंगे 3 के बाद 3 से x² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 था और एलसीएम 3 है, इसीलिए डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखिए इसके नीचे भी क्या है, 1 था, तो 1 का 3 का एलसीएम है ना, तो 3 से डायरेक्ट इसमें गुणा कर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे और ये √2 हो जाएगा। दूसरी बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 3 है, ये 2, 3 दूना के 6 हो गया ना, नहीं, क्योंकि ये हुआ √2 और ये हुआ 3, 2 और √3 का गुणा होगा तो रूट वाले अलग रहेगा और अंक वाले अलग रहेगा, इसीलिए 3 को बाहर लिख देंगे और रूट वाले अंदर रहेगा। अगर दोनों सेम रूट में रहा, जैसे ये √2 हो गया गुणे √3 हो गया, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तब लिख सकते हैं √6। बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया क्या, कि जब दोनों रूट में रहेगा तब हम इसको रूट में लिख सकते हैं। दोनों अलग अलग ला, एक रूट में और एक रूट से बाहर, तो इसको वैसे ही लिखेंगे जैसे दिया है, वैसे लिख लिया इसको। अब ये 3 है, ये भी 3 कट गया, ऊपर क्या बचा, 1 बचा। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर किसी भी बहुपद को निकालते हैं, अगर बटे में कुछ आता है तो इसको बराबर में 0 कर लेंगे। क्यों 0 करेंगे, इसके नीचे को हटाने के लिए, क्योंकि द्विघात बहुपद में बटे में नहीं होता है कुछ भी अंक। तो इसको लिख देंगे 3x² माइनस 3√2 x, यहाँ पर x रहेगा क्योंकि यहाँ भी था, मैंने लिखना भूल गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, +1 है तो 1 बराबर में कर देंगे 0। अब बटे में ये क्या आया था, 3 आया था। अब जब ये 3 और 0 में गुणा होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा ऑब्वियसली। तो जब ये 3 और 0 में गुणा होकर ये 0 हो जाएगा तो बचा क्या, हमारा बहुपद की फॉर्म में यही आया ना। तो लिखेंगे क्या, 3x² माइनस 3√2x + 1, ये आ गया आपका बहुपद। तो सिंपल इसको लिख लेंगे। पूछ क्या रहा था, बहुपद पूछ रहा था, तो लिखेंगे बहुपद बराबर क्या है, यही आया है ना, तो लिखेंगे 3x² माइनस 3√2x + 1, ये निकल के आ गया अब हमारा बहुपद क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम सोल्व करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिखेंगे यहाँ पर आंसर। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्योंकि पहला दूसरा सॉल्व हो गया, अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे।
अब दिया 0, रूट में 5 दिया हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे कि आपको फिर वही प्रक्रिया करनी। क्या पहले योग दिया है तो पहले लिखेंगे योग, दिया क्या है पहले लिख लेंगे, क्योंकि ये दिया है, ये दिया है क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दे दिया है इसीलिए लिए हैं दिया है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखेंगे। तो योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये योग है, योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0। उसके बाद आपको गुणनफल दिया है, तो गुणनफल का मान कितना है √5, क्योंकि पहले योग तो पहला योग का मान, दूसरा बात गुणनफल तो दूसरी बात गुणनफल का वैल्यू। अब यहाँ पर आपको कह रहे हैं गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर में क्या दिया हुआ है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्वेश्चन नंबर 3। ये है योगफल, ये गुणनफल, यहाँ पर सिंपल लिख लेंगे रूट में 5। उसके बाद निकालना क्या है, हमें निकालना है बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुपद। बहुपद बराबर क्या होता है, लिखिए x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। जब हो गया ये फॉर्मूला, उसके जगह आप कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देना। हो गया सॉल्यूशन आपका। तो सबसे पहले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0। आइए एक से तो लिख लेंगे यहाँ पर x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रूट में 5 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे 5, क्योंकि इसके अब बटे में कुछ नहीं है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे कि x² हो गया, उसके बाद 0 में 1 से गुणा हो गया, ये हो गया आपका 0, बचा क्या केवल √5। अब इसके आगे हमें कुछ सोल्यूशन नहीं, क्योंकि अब यहीं से सोल्व हो गया। मेरा बात समझ में आई, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया था 0, मैंने रख दिया 0, 0 के बाद ये क्या हो गया, गुणा के ये हो गया खत्म हो गया। तो क्या बचा, ये x², ये बचा रूट में 5, ये √5 और x² बच गया, ये क्या हो गया बहुपद हो गया। अब ये जब बच गया जगह इधर, तो इधर हम सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्यों 4 को, क्योंकि अब हमारा ये इधर बन गया और इधर हमारा जगह एक्स्ट्रा बच गया, तो यहाँ पर कर लेंगे 4 नंबर का सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें भी वही काम करेंगे जो इसमें किए, तो इसको भी यहीं पर करेंगे। क्या है भाई, 1 नंबर में 1,1 दिया है, 1,1 क्या है, योगफल है और ये गुणनफल है, क्योंकि यहाँ दे रखा है ये योगफल और ये गुणनफल। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, योग दिया हुआ है। योग बराबर कितना होता है, योग दिया हुआ है, योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, लिखेंगे 1। अब उसके बाद गुणनफल, गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। बात समझ में आई, गुणनफल को बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ये भी 1, क्योंकि दोनों दिया 1,1, तो योगफल भी सेम ही दे दिया और गुणनफल भी सेम ही दे दिया। जब सेम दे दिया तो और ही आसानी, इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे बहुपद। क्यों लिखेंगे बहुपद, क्योंकि हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अब हम इसके जगह पे क्या करेंगे, मानवा को रख देंगे, रखने के बाद क्या निकल जाएगा, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। अब यहाँ पर x² है तो x² यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है 1 है तो रखिए 1, ये है x या इसका यहाँ पर +1 प्लस, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, ये है 1। ओ क्या बहुपद, कितना इजी है, सोच सकते हैं इतना इजी क्लास 10th में सवाल आता है। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद हो गया x², 1 में x में गुणा होगा तो क्या होगा, x ही होगा +1, ये हो गया आपका सिंपल
आंसर किस नंबर का। अब हम सोल्व कर रहे हैं 4 नंबर का। अभी इसमें क्वेश्चन अभी कितने हैं, 2 है, 2 नंबर और भी है जिसका हमें बहुपद निकालना है। तो चलिए अब उसका हम बहुपद निकालते हैं। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि -1/4 दिया हुआ है, फिर 1/4 दिया है। तो क्या है 1/4 और 1/4 क्या है, यही है, पहला योगफल है, दूसरा क्या है गुणनफल है। तो सबसे पहले क्या दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हल, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या हुआ है, आपको दिया है पहले योग। पहले देखिए योग दिया हुआ है तो पहला योग का मान, गुणनफल दिया है तो पहले गुणनफल, पहले योग तो ये योग का मान, दूसरा गुणनफल तो ये गुणनफल का मान। समझ में आई, क्योंकि पहले योग नाम ले रहा है तो योग पहला वाला मानवा जो होगा यो योग का होगा, दूसरा बात गुणनफल बोल रहा है तो दूसरी बार जो दे रहा है वो गुणनफल का वैल्यू होगा। तो सेम टू सेम वैसे ही हम लिख लेंगे योग। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4। उसके बाद गुणनफल दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर गुणनफल। गुणनफल का वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ। देखिए योग दिया तो योग लिखिए, गुणनफल दिया गुणनफल लिखिए। अब निकालना है क्या, दीर्घात बहुपद निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दीर्घात बहुपद का फॉर्मूला। दीर्घात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके जगह पे हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 तो यहाँ पर लिखेंगे -1/4 को बंद कर लेंगे। x है तो यहाँ पर लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा आ जाइए यहाँ पर। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना 1/4 तो यहाँ पर रख लेंगे 1/4। यहाँ नहीं समझ में आया ना कहा कि ये भी माइनस ये भी माइनस, 2 माइनस कहाँ से, तो 1 माइनस ये फॉर्मूला का था और 1 माइनस जो ये था वैल्यू दिया था। किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया था -1/4 और ये पहले से एगो माइनस था इसमें, इसलिए डबल माइनस हो गया। x² ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब इसका आगे काम करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि हमें हल करके बहुपद निकालना है। तो सबसे पहले नीचे को हमें हटाना पड़ेगा लघुत्तम लेके। 1 4 का लघुत्तम क्या होगा, सबसे पहले ले लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम हो जाएगा 4। इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं था, 1 लिए हम। तो जब ये कुछ नहीं था तो 4 से डायरेक्ट इसमें गुणा कर लेंगे। तो इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। क्यों 4 से गुणा करें, क्योंकि इसके नीचे 4, इसके नीचे 4 था, इसके नीचे कुछ नहीं था। कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है एलसीएम लेने के लिए, उस एलसीएम को उसमें गुणा कर देते हैं। तो 4 एलसीएम हमारा था, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसीलिए 4 में x² में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x²। यहाँ पर है प्लस तो रख लेंगे यहाँ पर प्लस। उसके बाद ये 4 है ना, तो जब ये 4 और ये भी 4 मिलकर क्या हो गया, खत्म। ऊपर कितना था 1 था और x था, लिख लिए 1 और x लिख लिए। उसके बाद यहाँ भी क्या है ये प्लस, तो यहाँ भी क्या दे देंगे प्लस। नीचे क्या है 4, इसके भी नीचे क्या है 4 और 4 से एलसीएम खत्म। ऊपर कितना बचा है 1, तो इसको भी ले लेंगे क्या 1 ले लेंगे। अभी इसके नीचे आगे है 4 तो हम कर लेंगे इसके बराबर 0। क्यों, क्योंकि इससे 0 में गुणा करके इसको हटा देंगे नीचे वाला का, क्योंकि असली आंसर बहुपद का यही होगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x² प्लस में x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 4 में 0 से गुणा हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 0। अब ये 4x² प्लस 1 में x से गुणा हो जाएगा 1 है तो 1। अब ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1 क्या हो गया, बहुपद हो गया। तो लिख लेंगे लास्ट में बहुपद बराबर। अब लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर। इतना आया हुआ है द्विघात बहुपद बराबर, यही आया हुआ है ना लास्ट में 4x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पर लिख लेंगे 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया, क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर, क्योंकि ये वाला अब लास्ट नंबर है, ठीक है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या दिया हुआ है 4,1 तो लिख लेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4,1 दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे,
इसको हल करेंगे तो सबसे पहले लिखें ये दिया है, क्योंकि ये दे रखा है आपको 4,1। तो 4,1 क्या है? 4 जो है आपका योग है और जो ये 1 है ये आपका गुणनफल है, क्योंकि सबसे पहले गुणन योग कह रहा है तो ये योग वाला मान होगा, उसके बाद गुणनफल, तो बाद वाला गुणनफल का वैल्यू। तो हम लिखेंगे योग बराबर, योग कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। योग को ही बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4, यानी कि योग का वैल्यू दिया हुआ है 4, लिख लिए सिंपल। उसके बाद दिया हुआ है गुणनफल, गुणनफल तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा गुणनफल। गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया हुआ है? ये है 1 दिया हुआ है, 6 नंबर का ये 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। बाद आपको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर ये मान पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर ये वाला मान पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कि क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या दिया हुआ? अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या दिया हुआ? 4 दिया हुआ, तो यहाँ पर रख लेंगे 4। एक्स है तो यहाँ एक्स हो जाएगा, प्लस है तो ये वाला प्लस यहाँ रख लेंगे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या दिया? 1 दिया हुआ है, 1 हो गया। अब इसके बट्टे में कुछ आया नहीं आया, तो फिर हम आगे क्यों बढ़ेंगे जब बट्टे में कुछ नहीं आया? क्योंकि अब यहीं से हो गया हमारा द्विघात बहुपद निकल गया, तो अब इसी को हम लिख लेंगे आंसर। तो अब हमारा 2.2 के प्रश्नावली सब खत्म हो गया, प्रश्न 1 भी प्रश्न 2 भी। अब हम प्रश्न हल करेंगे 2.3 को। जितनी भी सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर है सारे को सोल्व करेंगे और नंबर वाइज सोल्व करेंगे। और वास्तविक संख्या रियल नंबर जो कि चैप्टर नंबर 1 है वो सारे मैंने सोल्व करा दिया है। अब उसका इम्पोर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है और बार बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो उसको हम एक दिन उसको क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक वीडियो बनाएंगे उस पर कि सारे जितने भी चैप्टर नंबर 1 है पढ़ने के बाद उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं जो कि हमेशा आते हैं। तो इसीलिए अब ये 2.2 प्रश्नावली खत्म हो गया। अब 2.2 के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।